हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज के बारे में, जो क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में पढ़ा। तो मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमने बताया था कि इसका डेफिनेशन आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं किसको? द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन वन मोल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब उसी को आपको निकालना है कि एक मोल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है, उसको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और एक मोल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल कितना है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे, फिर इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल आपका क्वेश्चन बनाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन है द number of mole of a particular component present in one mole of solution is called मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बस में बच्चों, दैट कंपोनेंट यानी द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट। पार्टिकुलर कंपोनेंट का मतलब या तो सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, वो होना चाहिए किसमें? वन मोल सॉल्यूशन में। उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे पहले इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं? इसको हम लोग जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स। सपोज हम लोग इसको एग्जांपल देके समझते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया। यहाँ पे आपका एक कंटेनर है, इसमें हमने लिया 4 मोल अल्कोहल और आपका 1 मोल और 4 मोल आपने ये वाटर लिया। इसमें हमने लिया 4 मोल वाटर और 1 मोल अल्कोहल। अब आपसे पूछा जाए कि 4 मोल वाटर को मिक्स किया गया 1 मोल अल्कोहल के साथ, तो इसका मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का और मोल फ्रैक्शन वाटर का क्या होगा? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या फिर वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। यानी आपको अल्कोहल का भी निकालना है और वाटर का भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पे अभी हमने डेफिनेशन क्या बोला? द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन। तो पहले सॉल्यूशन निकालेंगे कितना मोल है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 4 + 1 ये 1 + 4 कितना हो गया आपका? 5 मोल। अब सॉल्यूशन हो गया 5 मोल। अब 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना मोल है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सिंस 5 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल अल्कोहल। 5 मोल सॉल्यूशन में कितना मोल अल्कोहल है? 1 मोल अल्कोहल है। देयरफॉर कितना निकालना है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 मोल सॉल्यूशन में उसको हमको निकाल देना है। तो 1 मोल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? 1 मोल सॉल्यूशन में आपका 1/5 हो जाएगा अल्कोहल। तो आपका यहाँ पे कहा जाएगा तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा अल्कोहल का कितना? अल्कोहल का होगा 1/5। बहुत आसान। यानी कि 5 मोल टोटल, पहले टोटल मोल निकालना है सॉल्यूशन का। टोटल हो गया 5 मोल। अब उसमें से अल्कोहल कितना मोल है, तो 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना मोल है? आपका 1 मोल है। और हमको निकालना कितना है? 1 मोल सॉल्यूशन में जितना होगा उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 5 मोल में 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब आपसे बोलेगा वाटर का निकालना है, तो वाटर का कैसे निकालेंगे? तो वाटर का निकालेंगे तो अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? इस बार लिखेंगे 5 मोल अल्कोहल। फिर से यहाँ पे करते हैं, हटाते हैं आपका। अगर वाटर का निकालेंगे तो लिखेंगे सिंस 5 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स कितना मोल अल्कोहल? ये वाटर 4 मोल, 4 मोल आपका वाटर। देयरफॉर कितना में निकालना है? 1 मोल आपका सॉल्यूशन में निकालना है।
तो 1 मोल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 4/5, 5 नीचे चला जाएगा ना आपका वाटर। तो आपका मोल फ्रैक्शन जो हो गया वाटर का कितना हो गया आपका, वो आपका 4/5। बहुत ही आसान है। यानी कि सबसे पहले सॉल्यूशन कितना मोल दिया उसका मोल निकालेंगे, और जिसका निकालना है उसको 1 मोल सॉल्यूशन निकालें कि उसका कितना आपका कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल के बात अगर करेंगे तो अल्कोहल यहाँ पे कितना दिया 1 मोल दिया हुआ है, लेकिन कितना मोल सॉल्यूशन में, यानी 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल 1 मोल है, 5 मोल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना मोल 1 मोल है, इसलिए 1 मोल में कितना हो गया तो 1/5। अगर वाटर का निकालेंगे तो 5 मोल सॉल्यूशन आपका कंटेन्स 4 मोल वाटर, तो 1 मोल सॉल्यूशन कितना होगा आपका 4/5। यानी 1 मोल सॉल्यूशन में जितना होगा मोल सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड या फिर सॉल्वेंट। अब इसका निकालने का एक और आसान तरीका है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। यानी जिसका मोल निकालना है उसका मोल ऊपर नीचे टोटल, उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे इसको एक टूल बनाते फिर, बहुत ही आसान। मोल फ्रैक्शन आसान है लेकिन उसके लिए डेफिनेशन आपको आना चाहिए। जैसे आपको दिया हुआ है 2 चीज़ दिया, a + b, ऐसे मान लीजिए AB बन गया प्रोडक्ट। अब आपसे पूछेगा कि A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा या फिर आपका B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल, यानी A + B। यहाँ आप लिखेंगे मोल ऑफ A डिवाइड बाय टोटल मोल। और टोटल मोल में आपका कौन कौन आ जाएगा, A का भी आ जाएगा और B का आ जाएगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका A। अब मोल फ्रैक्शन अगर B का पूछ रहा है तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल ऑफ B, और नीचे हो जाएगा आपका टोटल मोल। टोटल मोल मतलब A + B। अब इसी चीज को हम A + B, जैसे वहां पे हमने कहा था अल्कोहल कितना दिया था, पीछे देखे हम लोग अल्कोहल दिया 1 मोल दिया होता और वाटर कितना दिया होता 4 मोल लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में। अब इसमें आपका पूछेगा कि अल्कोहल कितना, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, यानी अल्कोहल कितना दिया 1, और नीचे टोटल, यानी A + B क्या होगा टोटल मतलब 1 + 4, 1 + 4 मतलब 1/5। जैसे आपका वाटर का बोल दिया, तो जिसका निकालना उसका मोल ऊपर, तो वाटर कितना बोल दिया 4, और नीचे टोटल यानी 1 + 4 यानी हो गया 4/5। तो यही मोल फ्रैक्शन है। तो आंसर वही आ गया जो हम लोग प्रोसेस से निकाले थे लैंग्वेज से, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल। टोटल में यहाँ पे A और B है ना, जो रिएक्टेंट में आपका पार्टिसिपेट किया। तो बहुत ही आसान, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसमें क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ रहेगा आपका, मान लीजिए मोल के टर्म में नहीं दिया, ग्राम के टर्म में दिया, तो उसका पहले मोल हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे आपका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। देखते हैं क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलिए लिखिए लिखिए। क्वेश्चन है 90 ग्राम ऑफ वाटर इज मिक्स्ड with 40 gram of NaOH to form a solution. To form a solution, find the mole fraction of water and NaOH in this solution। यानी एक सॉल्यूशन है जो आपका वाटर और NaOH मिल के बना है। 90 ग्राम वाटर दिया हुआ है और 40 ग्राम NaOH दिया हुआ है, ये दोनों को जब मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना। अब आपको इसमें वाटर का और आपका NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हमने बताया, पहले दोनों का मोल निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान। सॉल्व करेंगे तो NaOH कितना ग्राम दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ आपका 40 ग्राम। अब इसको मोल में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हम लोग निकालने सीख गए थे। मास गिवन बाय मोलर मास, तो मास गिवन 40 है, इसके मोलर मास में कितना होता है 40, यानी कि इसका हो गया 1 मोल। NaOH कितना निकल गया 1 मोल। वाटर की बात करेंगे तो वाटर कितना ग्राम दिया हुआ है 90 ग्राम। इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो हो जाएगा मास गिवन 90 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना होता है आपका 18, तो 9 2 जा 9 10 जा, फिर काटो 2 5 जा, यानी कितना हो गया 5 मोल। यानी वाटर निकल गया कितना 5 मोल और आपका
ये NaOH कितना निकल गया, 1 मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाला, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसका मोल ऊपर नीचे टोटल, मान ली मोल फ्रैक्शन निकालना NaOH, जिसका निकालना NaH, तो NaH का मोल कितना दिया आपका 1, नीचे टोटल यानी 1 + 5 दैट इज 1/6। किसका निकालना है, अगर वाटर का जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर, तो मोल कितना आपका इसका निकला 5, ऊपर हो गया 5 और नीचे टोटल यानी 1 + 5 दैट इज 5/6। ये तो आपका आंसर हो गया, बहुत आसान। मोल फ्रैक्शन में क्या हो गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का मोल हमको चाहिए और उसको दोनों को जोड़ देना है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल यानी सॉल्यूशन का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज या आपका परसेंटेज मास। इसको भी आज हम लोग पढ़ लेते हैं। हेड दीजिए मास परसेंटेज, दो चीज हम लोग करेंगे आज। मास परसेंटेज किसको बोलते हैं, अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम आपका सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। चलो यहाँ पे लिखो, हेडिंग दो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज यानी जिसका परसेंटेज मास निकालना है, जिसका उसका लिखना है वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी जिसका निकालना उसका वेट, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दोनों को जोड़ देना और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसी को बोलते हैं परसेंटेज मास ऑफ दैट कंपोनेंट। मास परसेंटेज या परसेंटेज मास क्या, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी जिसका परसेंटेज मास निकालना है उसका वेट ऊपर, नीचे टोटल यानी सॉल्यूशन का वेट और इनटू 100, तो उसी से आपको निकल जाएगा परसेंटेज मास। जैसे आपका एक सवाल है, बहुत आसान सवाल, एक क्वेश्चन दिया 80 ग्राम वाटर is mixed with 20 gram of NaCl to form a solution. Find the mass percent of NaCl and water इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपका दोनों का मास परसेंट निकालना है, किसका, NaCl का भी निकालना है और आपका वाटर का भी निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका वेट ऊपर, नीचे टोटल इनटू 100। तो बहुत आसान सॉल्व करेंगे बच्चों। तो जिसका निकालना है, सबसे पहले NaCl कितना दिया हुआ है, NaCl दिया 20 ग्राम, वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर दिया आपका 80 ग्राम। जिसका निकालना है, मान लीजिए परसेंटेज मास निकालना है NaCl का, जिसका निकालना उसका वेट ऊपर, तो वेट कितना दिया 20 ग्राम और नीचे टोटल यानी 20 + 80 इंटू 100, यानी 20 डिवाइडेड बाय 80 + 20 कितना हो गया 100 इंटू 100 से 100 काट गया, इसका मास परसेंट हो गया 20%, यानी कि आपका NaOH कितना हो गया, ये NaCl 20%। अब वाटर का अगर मास परसेंट निकालना है तो बहुत ही आसान, तो मास परसेंटेज मास ऑफ वाटर इज इक्वल, जिसका निकालना है उसको वेट ऊपर कितना वाटर 80 ग्राम, यानी ऊपर 80 हो गया, नीचे टोटल यानी 20 + 80 इंटू 100। अब देखो 80 डिवाइडेड बाय आपका 20 + 80 कितना हो गया आपका 100 इंटू फिर आपका 100 से कट गया, यानी कि आपका हो गया 80%। तो बहुत ही आसान है बच्चों। मास परसेंट मतलब जिसका मास परसेंट निकालना उसका मास यानी उसका वेट ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल यानी सॉल्यूशन का, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत ही आसान आपका था परसेंटेज मास। अब इसी में डाटा आपको चेंज कर दिया जाए खाली, तो अब उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। ये तो हमने सिंपल 20-80 दिया था, तो आपको कट के आपको उतना ही आ गया, तो मास परसेंट में आ गया। तो आज हम लोगों ने दो चीज सीखा, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंट निकालना। अब इसके आगे हम लोग फिजिकल यूनिट आपको बचा उसको हम लोग पढ़ेंगे, W/W, W/V और V/V जो परसेंटेज वगैरह रहता है। तो नेक्स्ट क्लास उसको हम लोग, ये नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।